Assalamualaikum everyone. Welcome to another episode of Common Success. Me, Sarmujaid Khan Niazi, with my co-host Uzair Dar over here, have a new guest today. Well, for that guest, Uzair Dar will tell you about the whole detail about who he is. So over to you, Dar. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चा में थे और बहुत ज़्यादा उनकी कंपनी मशहूर हो रही है जिस तरह का वो काम कर रहे हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है जरार शाह। ही इज़ द को फाउंडर ऑफ 24/7.dk जो एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है जो आपको कहीं भी आप हो और आपको वक्त पे डिलीवरी पहुंचाती है। आपको 45 मिनट्स के अंदर आपका पैकेज आपको ला के देते हैं। Please welcome our esteemed guest, Mr. Gerard Shah. अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? ठीक है? वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं। बस शुक्र अल्लाह का सर। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो। बड़ा आपका शुक्रिया कि आप आए और इस तरह करके आप मतलब अपनी बात सारी बताएंगे इंशाल्लाह हमें। तो नहीं सर नहीं सर वैसे बेसिक पहला सवाल जो हमारा एक होता है वो ये है कि हु इज जरार शाह? वेल, ये बेसिक सवाल है, लेकिन अब इसका इसका क्या जवाब है। बस यही मैं कहूँगा कि मैं अपने को एक आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज समवन जो ऑलवेज वांटेड कि मैं कुछ क्रिएट कर पाऊँ, कोई चीज़, कुछ मीनिंगफुल इम्पैक्ट कर सकूँ, खासतौर पे पाकिस्तान के लिए। हम पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो इतने सारे डिफरेंट पेन पॉइंट्स हैं इन द इकोनॉमी, उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो मेरा एक ऑन अ पर्सनल लेवल हमेशा से ही बचपन से एक था, ऑब्वियसली तब वो स्टार्टअप्स वाला या उस तरह का ये लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी नहीं होती थी, बट देयर वाज दिस थिंग इन मी कि कुछ करूं और कुछ अपना किया जाए और कुछ क्रिएट किया जाए और कुछ समथिंग मीनिंगफुल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, समथिंग दैट हैज एन इम्पैक्ट। तो I don't know how I would describe myself. Uh, Driven to do something for, but not just for myself, but something bigger than myself, and it's on a more macro scale के भी मुल्क के लिए क्या किया जा सकता है। सही सही। तो सर फिर मैं अगली चीज़ यही से पूछना चाहूँगा कि अगर हम आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे थे कि यू वर इनटू फैमिली बिजनेस से एक फैमिली बिजनेस था, उधर से एकदम एक ग्रोसरी ऑनलाइन स्टोर। तो हाउ डिड 24/7 स्टार्टेड और क्या आइडिया क्या था कि इस बेसिकली फील्ड की तरफ जाना है, लाइक लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करना है? तो बेसिकली जब मैं कॉलेज से वापस आया, मतलब मैं अमेरिका गया, तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या करना है। ऑब्वियसली एज फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, तब कोई आइडिया नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो फैमिली ने कहा अच्छा ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ आप एक ये इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंस की एक स्टोर सेटअप कर लें इधर लाहौर में, गुलबर्ग में। एट दैट टाइम बहुत कम स्टोर्स होते थे, ज़्यादा वो आबिद मार्केट एंड होलसेल मार्केट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी मैंने ही स्टार्ट की, उसको मैंने रन किया। वो तो फैमिली बिजनेस इस तरीके से है कि फैमिली ने कहा ये करो, बट कर मैं ही उसको भी इनिशिएट मैंने किया। तो यू कैन से दैट वाज माय फर्स्ट प्रॉपर फोरे कि मैं कुछ चीज स्टार्ट करूं ऑन इट्स ओन। एक बिल्ड किया, टीम बिल्ड की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऑटो पायलट एक वो बिजनेस चल रहा है, वो डीएचए में भी उसकी ब्रांच है, एंड दैट इज सही सही समथिंग सही। दैट जो मेरा ये था 24/7 का जर्नी। ये एक्चुअली दिस इज द रियल एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, क्योंकि ये है वो जर्नी जो ये नहीं था कि अच्छा जी मैंने कोई लिस्ट बनाई चीज़ों की कि क्या बिजनेसेस हो सकते हैं जो किए जा सकते हैं। दिस वाज समथिंग के जो एक ट्रू जर्नी थी,
जो शुरू हुई एक वेरी यूनिक जगह से, जो था फार्मिंग। मैंने बेसिकली कुछ थोड़ी सी ज़मीन थी मेरी लाहौर के करीब, जो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है, वीकेंड्स पे मैं विजिट कर सकता हूँ, तो कुछ थोड़ी प्रोग्रेसिव फार्मिंग की जाए राइट आउटसाइड लाहौर वो ये सही। जगह। तो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिन्होंने टनल फार्मिंग की। तो जब मैंने वो देखा और उसमें देखा कि बड़ी वो प्रोडक्टिव यील्ड्स मिली, और मैंने कहा यार ये तो काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन हो सकती है, एंड हमारे पास हम इतना, और तो वो जब देखा कि आगे ना जो भी उसको ग्रेडिंग क्या कोई प्रीमियम नहीं मिलता, वेरी रिग्ड, वो सिस्टम मिडलमैन के हाथों में है। तो वो या मिडलमैन पैसे बना रहे हैं, तो कंज्यूमर भी रो रहा होता है शहरों में और फार्मर भी रो रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बीच में वहाँ और स्टार्ट हुई कुछ अगर हम डायरेक्ट लेके जा सकें टू द कंज्यूमर, तो क्या इज दैट पॉसिबल। तो वो दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड, और फिर वो इटरेट करते करते हम उस आए थोड़ा अप कर सकें और ग्रो कर सकें। सही 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 सही। नहीं सर, ये आपने मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, और ये वन ऑफ द फर्स्ट ई कॉमर्स वेबसाइट्स है पाकिस्तान की। और अब जो दुनिया में ई कॉमर्स का ट्रस्ट थोड़ा डेवलप हो रहा है, बट पाकिस्तान ओवरऑल टेक्नोलॉजी वाइज काफी मतलब एक पीछे है। अमेरिका देखा जाए या दूसरी कंट्रीज देखी जाए तो 10 years आगे हैं हमारे साथ, फॉर श्योर हम पीछे हैं। बट आपको मतलब इस तरह कोई कंज्यूमर के साथ ट्रस्ट इश्यूज देखते हैं, आपने नजर आए हैं कि लोग इतना ट्रस्ट नहीं करते इस चीज को? नहीं, पाकिस्तान में आई थिंक नंबर वन इशू ही क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट का होता है, हम्म, और ग्लोबली तो होता ही होगा, बट इन पाकिस्तान तो वो ई कॉमर्स पे लोगों ने अनफॉर्चुनेटली बहुत गंदे एक्सपीरियंसेस भी दिए लोगों को, और वो लोगों ने बिल्कुल। बहुत शॉर्ट टर्म देखते हुए बिजनेस में कस्टमर्स को रिप ऑफ किया। आप वो दराज के ऊपर देख रहे होते हैं किस तरह लोगों की कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, और वो रीसेलर्स क्या कर रहे होते हैं। तो हमने तो देखें, कोई भी चीज, जो भी चीज आप करें, वो ई कॉमर्स हो या ये स्टार्टअप है या ट्रेडिशनल बिजनेस है, नॉर्मल ब्रिक एंड मोटर है, एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने जो कस्टमर है उसको तो सेटिस्फाई करेंगे तो बिजनेस ग्रो करेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप अगर उसी को रिप ऑफ करेंगे और उसका एडवांटेज लेंगे, तो फिर आपको एक लॉयल, एक रिकरिंग, एक ग्रोइंग, स्केलिंग, फास्ट स्केलिंग कस्टमर बेस मिलना मुश्किल है। तो ई कॉमर्स के लिए तो ये डबल चैलेंज होता है, बिकॉज आप वैसे ही स्टार्ट करते हो, कस्टमर वैसे ही स्टार्ट करेगा कि यार ये पता नहीं मैं फंस ना जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो चेकआउट ही नहीं करता, क्योंकि वो कहता है पता नहीं मैंने चेकआउट किया तो मेरे वैसे ही पैसे निकल जाएंगे, हाँ, पता नहीं क्या पैसे कट जाएंगे, प्रोडक्ट नहीं आएगा। एग्जैक्टली। ये होता है बिल्कुल। अच्छा, दिस इज अ फॉलो अप क्वेश्चन। जो क्या कहते हैं, कोविड की सिचुएशन आई, तो हमने बड़ा दुनिया में डिफरेंस देखा है, और हम लोग कंपैरिजन भी करते हैं बिफोर कोविड एंड इन द करंट सिचुएशन ऑफ कोविड। ई कॉमर्स अब बहुत ग्रो करने लग गई है, तो व्हाट्स द डिफरेंस? अब आपको क्या डिफरेंट फील हो रहा है कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी वाइज आपको क्या मतलब डिफरेंट लग रहा डिफरेंस ये है कि आई थिंक ऑनलाइन अडॉप्शन बहुत एक्सेलरेट हो गई है, है? और आई थिंक कि आई मीन, चलें, अभी मैं थिंक ही कहता हूँ, मैं ये ज़्यादा पॉजिटिव होके नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जी। जो हम डेटा है वो ये है कि जो हमें लगता था 5 साल लगेंगे हमें अडॉप्शन लेके आने में, वो हम इस साल ही आ गए हैं। बिल्कुल अब इसका लेकिन ये मतलब नहीं है कि ये जो जो हालात ठीक होते जाएंगे, लोग कॉन्फिडेंस फील करेंगे, तो ये 100% क्या रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा जंप आ चुका है ई कॉमर्स में। और अब ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, और काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, टू लेवरेज दिस और अपनी क्रेडिबिलिटी लोगों के साथ इस्टेब्लिश करें, क्योंकि जो इस वक्त वो करेंगे ब्रांड्स, उनको ऑब्वियसली उसका फायदा होता रहेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोविड ने बहुत ज़्यादा अर्बन, आपको ये अर्बन पाकिस्तान में उसकी अडॉप्शन में काफ़ी इजाफा है, और
आपको नजर भी आ रहा है कि अब आप पत्थर उठाओ तो आपको ई कॉमर्स वाले नजर आ रहे हैं। इवन ग्रोसरी स्टोर्स इतने मार्केट में आ गए हैं रिसेंटली कि इसकी हद नहीं है, और हर Yeah, बंदा कुछ कर रहा है। नहीं, इट्स क्वाइट, बट हम बड़े खुश हैं इस चीज से, बिकॉज यू नो एक एक वो एक इंडस्ट्री भी तो बननी होती है ना। तो यस, बिल्कुल आप 10-15 ब्रांड्स आए, एक तो ग्रोसरी बहुत बड़ा मतलब सबसे बड़ी सेगमेंट है किसी भी रिटेल, पूरी दुनिया में रिटेल सेगमेंट का सबसे बड़ा सेगमेंट ग्रोसरी ही होता है, और पाकिस्तान इज नो, बल्कि पाकिस्तान में आई वुड से इट इज इवन बिगर, बिकॉज यहाँ डिस्पोजेबल इनकम उस तरह की नहीं है, सबसे पहले ग्रोसरी पे जाती है, फिर जूते, फैशन और बाकी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी ऑनलाइन के लिए जितने लोग मार्केटिंग करेंगे, जितने लोग करेंगे, वो लोगों में अवेयरनेस आएगी। एंड में बचना 3-4 नहीं है, लेकिन ये 15-20 जो आ रहे हैं ये उन 3-4 के लिए इजी बना रहे हैं। तो जिनकी फिर सर्विसेज अच्छी होगी, जो ब्रांड लॉयल्टी या ब्रांड एक्विटी पे काम करेंगे, कस्टमर उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा, वो बचेंगे एंड में। लेकिन बाकियों के लिए फ्री मार्केटिंग टाइप बड़ी हो जाएगा। बड़ी बड़ी गेम है, मतलब इट्स अ रेस टू द फ्यूचर, जो यस, सबसे पहले जो बेहतर पहुंचता है। बट ये भी है ना कि हर काम का एक आसान भी नहीं होता ना, यू हैव टू गो थ्रू अ लर्निंग प्रोसेस, एग्जैक्टली। वरना वरना तो हर कोई कर रहा होता ना। तो वो ये एक इंटरेस्टिंग होगा लोगों के लिए, अब जो हम देख रहे हैं जिस तरह के लोग आ रहे हैं और वो जिस तरह के बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं, वो दे आर गोइंग थ्रू मेनी ऑफ द थिंग्स जो हमने खुद मिस्टेक्स की और सीखी और उसमें से गए, तो हम देख रहे हैं वो। तो वो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, बट वो आई गेस प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है, एंड दैट इज द प्रोसेस जो फिल्टर आउट भी करेगा। जैसे आप कह रहे हो कि आपने जब कस्टमर को सर्विस देनी है और वो रिलायबिलिटी देनी है, तो वो कभी कभार आपको एट द एक्सपेंस ऑफ योर प्रॉफिट्स भी करनी पड़ेगी, और वो बिल्कुल माइंडसेट, वो कल्चर और वो सस्टेनेबिलिटी होना। अब ये यहाँ हमारे पास सिलिकॉन वैली टाइप तो बड़े बड़े फंडिंग नहीं है, चलें कुछ बिल्कुल। एक दो के पास आ गई हैं उस तरह की, बट वो उस तरह पोस्ट कोविड भी इवन सिलिकॉन वैली में ये नहीं हो रहा कि जी अब आप लोगों को वो बड़े बड़े चेक्स दे दें, वो बर्न करी जा रहे हैं, बट देर इज नो प्रॉफिटेबिलिटी, यूनिट इकोनॉमिक्स की बात नहीं हो रही, कोई रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। वो बिल्कुल ऊबर वाला है, वो अप्लाई करना ने हो जाए। बट फ्रैंकली अगर आपने कोई चीज टेस्ट करनी है और आपने, तो आपका आइडिया है और आपने उसको लॉन्च करके उसकी थोड़ी टेस्टिंग नहीं की, देखा नहीं है कि कौन सी चीज वर्क कर, साइड पे इनकम हो, आप जॉब कर रहे हैं, शाम को आप ये चीज कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, तो आपको पहले तो ये सोच लेना चाहिए कि और वीसी और इवन मार्केट उसके कि जी आपने आज पैसे डाले तो 2 साल में वो वापस आ गए और 3 साल में डबल हो गए, इस तरह के। तो वो यू हैव टू बी केयरफुल। आपका जो सिस्टम अभी ऑब्वियसली डेवलप हो रहा है पाकिस्तान में, वो कोई इतना, आपने जैसे ई कॉमर्स की बात की थी लिए कि हम 10 साल पीछे हैं, तो हम इस सिस्टम में भी हम पीछे हैं। इंडिया बहुत आगे है, फॉर इंस्टेंस इंडिया जो है उसकी इतनी डेवलप्ड है मार्केट, वहाँ वो आप फंड होने शुरू हो गए हैं,
बिल्कुल एज अ वो एक प्रोबेबल चीज है, वो एक बहुत मिरेकुलस सी चीज होगी अगर वो हो जाए। करेंगे तो वो मुश्किल होगा। आपको चीजें तो सिस्टम डेवलप हो रहा है, डाल जी आप सोचें जी कि अगर आपके घर वाले कमेटियां डाल रहे हैं या आपके वो प्लॉट खरीद रहे हैं या ये चीजें कर रहे हैं, तो आप कौन सी ऐसे आप बिजनेस बना सकते हैं जिसमें कि थोड़ा सा उस तरह की जो इन्वेस्टमेंट वहां जा रही है आप उनको अट्रैक्ट करें कि जी हमें सपोर्ट करें, हम ये करेंगे और आगे फिर ये इतना बढ़ेगा। तो आपको फ्रेंड्स, फैमिली, जॉब, सोर्सेज, व्हाटएवर, आपको ये हासिल करनी पड़ेगी। मेरा तो यही एडवाइस है। आई गेट योर पॉइंट कि आपका हमेशा सबसे पहले नेटवर्क आप ग्रो करो और नेटवर्क में ही सबसे पहले देखो किधर आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, उनको अप्रोच करना भी आसान होता है। तो नाइस पॉइंट्स है। आसान भी होता है, मुश्किल भी होता है। ये सब जो अपने होते हैं वो सबसे ज्यादा तंग भी करते हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि आपको शुरू फिर भी वहीं से करना पड़ेगा, आपको कहीं वहीं से करना पड़ेगा क्योंकि आपको कुछ सामने चीज खड़ी करनी है। और फिर जब चीज खड़ी हो जाएगी ना, तो फिर आप मेहनत कर रहे हैं और आपने चीज खड़ी कर दी है, तो फिर वो फिर रास्ते निकल आते हैं, फिर निकल आते हैं रास्ते। सही। सर तो क्या कहते हैं, फ्यूचर 24/7 का आप किधर देखते हैं? यार हम काफी चीजों पे काम कर रहे हैं अभी। हमारा फोकस ये है कि हम बेसिकली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह कोशिश ये है कि हम अभी सिर्फ लाहौर में हैं, तो हम कुछ और शहरों में भी जाएं हम्म। और जो हम अपना वैल्यू प्रोपोजिशन है और जो हम सर्विसेज हैं वो उनको हम बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगे हैं। काफ़ी काफ़ी डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करेंगे जिससे लोगों को और भी कन्वीनियंस मिलेगी और भी उनको आसानी होएगी। उनको हम जो अपना टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट में काफ़ी काम कर रहे हैं, हमने अपनी वेबसाइट की वो पूरी एक नई साइट बनाई है, पूरा नया ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, मोबाइल साइट निकल आई बिल्कुल। है, नया ऐप हमारा अंडर डेवलपमेंट है। तो लॉट ऑफ यूजर फ्रेंडलीनेस की तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि कंज्यूमर बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स की तरफ आया, तो अब जितना हम आसान बना सकते हैं उनके लिए ये ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करना, उतना ही बिल्कुल। हमें फायदेमंद है, उनको भी हम्म। फायदेमंद है। तो आई मीन जेनेरिक तो यही मैं कहूँगा कि हम काफ़ी हमारे एग्रेसिव प्लान्स होंगे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे। आई कैन जी। नॉट गिव स्पेसिफिक्स राइट नाउ। We are working on certain things and I think every month आपको कुछ ना कुछ नई चीज नजर आएगी हमारी तरफ। इंशाल्लाह अच्छा इंशाल्लाह। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप बात कर रहे थे कि दिस स्टार्टेड विद फार्मिंग वगैरह और आप उसके सोल्यूशन देख रहे थे, तो क्या 24/7 पे हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे जैसे जो देसी घी कहा जाता है या आपका खालिस दूध, अंडे, वो वाले, तो क्या उस तरह के प्रोडक्ट्स हैं या और आगे फ्यूचर में आपकी प्लानिंग है जैसे रैपिड फार्मिंग हो गई, वो वाली चीज़ें हैं जो देसी हमारी खालिस चीज़ें हैं? यार बिल्कुल है, हमारी ये ऑलरेडी है। हम एक्चुअली एक मार्केट प्लेस भी हैं। हम हर चीज़ डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि चाह रहे हैं कि हम स्मॉल बिजनेसेस को भी साथ उनका प्लेटफॉर्म बने। तो लॉट्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, उनके साथ हम कोलैबोरेशंस कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को हम साइन अप कर रहे हैं। तो ये जो आपकी बात है ना कि ये जो, क्योंकि देखें एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो आ रही है और वन ऑफ द रीजंस वाई हम इसको हम करना भी चाह रहे हैं कि हमारी जो फूड सप्लाई है वो उसमें बड़े इश्यूज हैं और हमें शहरों में पता ही नहीं होता हमारा खाना पीना, ये सब्जी फल गोश्त वगैरह बिल्कुल। किधर से आ रहा है, क्वालिटी का हम्म। आ रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये खालिस घी, देसी अंडे, देसी मुर्गी, ऑर्गेनिक स्टफ, तो हम इसमें काफ़ी बड़ी हमारी ऑलरेडी सिलेक्शन है और हम इस पे बहुत एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। और हम अभी एक वेरी सून हम एक काफ़ी अच्छे एक नए फार्मर हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन है इन चीज़ों की। तो दिस इज समथिंग जो हम कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं और ये हम इंकरेज करते हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई भी फार्मर है प्रोग्रेसिव,
वो हमेशा यही सोचते हैं यार ये हम चीज़ इस तरह की थोड़ी सी प्रोग्रेसिव करेंगे तो आगे मार ना पड़ जाए कि निकालेंगे कैसे। तो उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है एंड वी आर देयर। हम चाह रहे हैं कि लोग जो के फार्म्स हैं जो ये वीट और राइस के क्रॉपिंग में लगे हुए हैं वो थोड़ा सा एक एक एकड़ दो एकड़ साइड पे निकालें और ये चीज़ें भी करें और ठीक। अच्छी अच्छी सब्जियाँ दें, अच्छी ये सैलड्स दें, हर्ब्स दें, हमें ये स्पाइसेस दें और इस तरह की ये देसी जो आप कह रहे हैं ये देसी मुर्गियाँ, देसी घी, खालिश, इस तरह की जो खालिश चीज़ें हैं वो बिल्कुल दें। सही सही सही। आई थिंक आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो अगर बिल्कुल हमारे एंटरप्रेन्योर्स उस तरफ फोकस करें और उधर के लिए सोल्यूशन लेके आए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, उनको सबसे ज्यादा पता होगा प्रॉब्लम है क्या, वो अपनी प्रॉब्लम को ढूंढ के सोल्यूशन लाएं और इसी तरह पूरे मुल्क की ग्रोथ होगी, ना कि सिर्फ उनकी, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने ये अभी एंटरप्रेन्योरशिप का डार भी जिस तरह कह रहा था कि हम मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसके ऊपर ये नई एक्सपेरिमेंटल चीजें भी कर सकते हैं और मतलब जो इनका नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है उसको ऑनलाइन ला सकते हैं, सारा हिसाब है। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर योर ओन सेल्फ, व्हाट डू यू से अबाउट द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स? आप उनको क्या कहेंगे, एडवाइस क्या देंगे उनको? मेरी यही एडवाइस है कि आप जो है मतलब ओवरऑल एक तो ये कि कोई राइट फॉर्मूला नहीं होता, मतलब ये सही कहूँ है। कि जी यही है ABC तो बस यही है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं खुद किसी ऐसी बोट में, मैं कोई ऐसी मुकाम पे नहीं हूँ कि मैं ये किसी को कह भी सकूं। मैं खुद अभी बिल्कुल मैं अपने को समझता हूँ कि डे जीरो है, हमारा स्ट्रगल इज ऑन गोइंग और है ऑन गोइंग। ठीक ठीक। बट मेरा कहने का ये है कि देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं दुनिया में, रिसर्च करें। अब तो क्लिक ऑफ अ बटन पे आपको, पहले तो लाइब्रेरियां जाना पड़ता था, क्या क्या करना पड़ता था। अब आपके पास यूट्यूब पे इतनी इतनी इंफॉर्मेशन है, आपके पास गूगल से इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती है, इतनी आपके पास नॉलेज है। तो बिल्कुल आप बहुत सारा रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होगी ना मेरे नजर में, वो ये कि करना आपको वो चाहिए, कोई आप पेन पॉइंट्स नहीं अगर आइडेंटिफाई करते हैं ना, और आप खास तौर पे पर्सनल अगर अपनी कोई देख रहे हैं जो आप पर्सनली फील कर रहे हैं, जैसे डार ने बात की एग्रीकल्चर में फार्मर्स जो हैं जिस तरह फील करते होंगे, किसी भी इंडस्ट्री में आप हैं या कोई आपके घर वाले हैं, और आप देख सकते हैं कि कोई हर चीज में गुंजाइश है बेहतरी की, हर चीज में देर इज सम ऑब्स्टिकल जो सॉल्व हो सकती है टेक्नोलॉजी के जरिए या कोई किसी सॉफ्टवेयर के जरिए या ई कॉमर्स के जरिए। तो आइडियली तो आपको वो देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए यार अच्छा आज फ्लेवर ऑफ द मंथ क्या है जी, फ्लेवर ऑफ द मंथ ऑनलाइन ग्रोसरी या ऑनलाइन ग्रोसरी कर बिल्कुल लेते या बिल्कुल। वो ये राइड हेलिंग है तो राइड हेलिंग है, फूड डिलीवरी है तो फूड, तो ई कॉमर्स सारों ने ई कॉमर्स करना है तो सारे ई कॉमर्स करें यार। इतनी सारी चीजें हैं करनी, वो इतनी सारी चीजें हैं माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे। ठीक है हर चीज बिलियन डॉलर्स की नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारी चीजें 10-10 मिलियन डॉलर्स की वो बिजनेसेस बन सकती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो इतना सोचना चाहिए। और हाँ, और एक चीज, हाँ, टीम टीम अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी टीम पे जरूर इस पे वर्क करें। टीम वर्क अच्छी आप करेंगे तो 2-3 पीपल आर बेटर देन वन। और एंटरप्रेन्योरियल सोच आपकी यही होती है, जो पहले सोच होती थी कि हर चीज खुद करते थे आप, या बिल्कुल। वो तो सेठ कल्चर भी कह सकते हैं। लेकिन हम ये कल्चर अब आगे चेंज होना है कि जैसे आप लोगों ने 3-4 हैं, आप लोगों ने ये मिल के जो इनिशिएटिव शुरू किया हुआ, दिस इज एक्सलेंट। तो इसी थैंक यू सो तरह मच। आप ये लोग आपस में करें, पूल इन करें तो नेटवर्क बनाएं। तो उसी तरह डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट तरीके हैं करने के। एंड अगेन मैं नहीं कह रहा कि आप कोई ओरिजिनल इन्वेंशन करें बैठ के, कोई सोचें कि यार मैं बिल्कुल ही कोई री इन्वेंट द व्हील करूं। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें हैं जो जिनके व्हील्स लेफ्ट राइट इन्वेंट हो चुके हैं, तो इंडिया में हो गए हैं, गल्फ में बिल्कुल हो गए हैं, इंडोनेशिया में हो गए हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका वगैरह में जाऊंगा क्योंकि वो मार्केट्स बहुत एडवांस है, लेकिन हम्म, रीजनल पेयर देखना है तो आप देखें कि इंडोनेशिया में 5 साल पहले क्या हो रहा था, वो पाकिस्तान इज टुडे। या 10 साल पहले इंडिया में क्या चीजें हो रही थी, तो वो पाकिस्तान इज टुडे। तो बहुत सारे आइडियाज आपको वहां से मिल जाते हैं, और आप फिर उसको आप लेकिन कंबाइन करें
चाहिए, आप पेन फील करेंगे तो आप उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। ये नहीं बस छापा कॉपी पेस्ट कर दी और चल पड़े आप। सही 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 सही, वेल सेड वेल सेड। फिर वैसे फिर अभी आई बिलीव हमारे पास टाइम थोड़ा कम रह गया इसकी रिकॉर्डिंग के ऊपर होता है, तो आखिरी सवाल जो बड़ा मेन हमारा सवाल होता है, जिसके मकसद ही है हमारा पूरा पॉडकास्ट कंडक्ट करना, वो है कि इन योर ओन टर्म्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? ये तो मुझे नहीं पता, अभी अभी हम पहुंचे नहीं है वहाँ। बट देखिए, मेरा ख्याल ये है पर्सनल लेवल पे कि मैं सक्सेस क्या चीज समझूंगा। आई थिंक मोर देन सक्सेस, जर्नी मैटर्स अ लॉट। ठीक है, आपकी आपकी हर चीज प्लेट पे नहीं मिल सकती। आपको चीजें, हमें एंटाइटलमेंट नहीं फील होनी चाहिए। हर चीज में जो जर्नी होती है वो आपकी होनी चाहिए कि आपका एक माइंड ओपन होना चाहिए। आपका माइंड होना चाहिए ओपन फॉर लर्निंग और रिकग्नाइजिंग आप गलती कहाँ कर रहे हो, उस गलती से सीख रहे हो या नहीं सीख रहे। तो आपका सक्सेस खुद ब खुद आ जाएगा अगर आपका ये एटीट्यूड होगा कि यार गलती करने में हर्ज नहीं है कोई, आपको गिरने में कोई हर्ज नहीं है, फेल होने में कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज यू लर्न। बिकॉज सबसे ज़्यादा आपकी लर्निंग वहीं होती है। और आप अपने को रेजिलियंस पैदा करें अपने में, और आप जो आपका गोल है, थिंक बिग, ड्रीम बिग। बट आपको उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आप हवाई जहाज से पैराशूट नहीं कर सकते शॉर्टकट्स ना ले। बाकी ये चीजें आप करेंगे तो फिर बाकी आप घर वालों की दुआएं, अल्लाह की बरकत है, कामयाबी सक्सेस मिल जाएगी। एंड थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ, थिंक बिगर, थिंक, डोंट थिंक कि यार मैंने कोई मतलब मेरे अकाउंट में मेरी गाड़ी आ जानी चाहिए, ऑडी या प्राडो गाड़ी आ जाए और मेरा बहुत बड़ा कार हो और मैं फर्स्ट क्लास ट्रेवल कर रहा हूँ, बस बैंक बैलेंस हो। ये नहीं आपका ड्रीम होना चाहिए। थिंक ड्रीम बिग, ड्रीम के मैं क्या कर सकता हूँ, मीनिंगफुल क्या कर सकता हूँ। एंड इट डज नॉट इवन हैव टू बी कि आप बिजनेस कर रहे हो। इट कैन इवन बी जैसे ये स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप ही है लेकिन वो नॉन प्रॉफिट जो रिस्क है, हंगर वाले, वो जो हंगर मिटाओ कर रहे हैं, आई मीन दैट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। So it can be a social initiative, it can be economic initiative, it can be anything. But आप, हम सारों को सोचना बिग चाहिए और मुल्क के लिए सोचना चाहिए। हमारे, मैं कहूँगा पिछली जनरेशन ने शायद बहुत ज्यादा अपना सोचा और बहुत नैरो सोचा, तो शायद इसलिए तरक्की करनी वो नहीं कर। इतना एक्सपोजर नहीं था उनको, नॉलेज भी इतना नहीं था कि वो अपने कुछ मतलब उस तरह कर सकें। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई कि इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है आपके पास, नॉलेज बेस भी बन सकती है उस बेसिस पे, और फिर आप मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। ये है, नहीं, वेल सेड सर, थैंक यू। अच्छा सर, बल्कि एक और मैं, ये है कि हमारी मतलब ये रिकॉर्डिंग एंड होती है तो इसके बाद थोड़ी देर बैठ के ना एक आइडिया हमारा बेसिकली उस पर हमने कहा बात करें, आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेना था, तो वो बात जरूर करेंगे अगर आप मतलब इफ यू आर फ्री, इफ यू आर विलिंग टू टॉक। ठीक है चल सर। वेल, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो, and thank you for sharing your whole journey about 24/7 and how you became an entrepreneur, and thank you for letting the youth of Pakistan know how and what is entrepreneurship. Thank you sir, thank you for coming. Thank you so much, sir. Thank you sir. Thank Okay, you guys. Allah Hafiz.